तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ताः परमात्मा श्री कृष्ण का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरा एक नियम
ये माम यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे को भजता है मैं उसको भजता हूँ। श्री कृष्ण का नियम है, जो प्रेम से श्री कृष्ण का ध्यान करता है, भगवान नारायण वैकुंठ में बैठकर उस भक्त का ध्यान करते हैं। भक्त का जो हृदय है वो भगवान का निवास स्थान है, और भगवान के हृदय में भक्तों का निवास। करदम देवहूति के यहाँ भगवान कपिल नारायण पधारे। करदम ऋषि ने देखा, अब मेरे को वन में जाकर के साधु होना। सुखदेव जी ने कहा, राजा करदम ऋषि संन्यास लेने जा रहे। संन्यास विधि अति दिव्य विधि। जो सन्यासी है, संन्यास लेने जा रहा है, उसको एक यज्ञ करना पड़ता है। साधु लोग जो यज्ञ करते हैं उसी को शास्त्रों में गिरजा यज्ञ कहते हैं। संन्यास विधि अति दिव्य विधि। जो लोग गृहस्थाश्रम का भोग करने के बाद वानप्रस्थ में होते हुए संन्यास में जाते हैं, उन साधुओं को संन्यास लेने से पहले एक यज्ञ करना पड़ता है। शास्त्रों में उसी यज्ञ को कहते हैं बिरजा यज्ञ। बिरजा यज्ञ में क्या होता है? परिवार के साथ संन्यास लेने वाला पुरुष गंगा किनारे आता है। गंगा में संन्यास लेने वाला व्यक्ति 108 बार स्नान करता है। अंतिम बार जब स्नान करता है, अपना सब कुछ गंगा जी में छोड़ देता है। नग्न होकर के बाहर आता है, वस्त्र, शिखा, सूत्र सब कुछ छोड़ देता है। नग्न बाहर आने के बाद सबसे पहले संन्यास लेने वाला व्यक्ति पत्नी के चरणों में वंदन करता है। पत्नी कहती है, आप ये क्या करते हैं? संन्यास लेने वाला पुरुष पत्नी को कहता है, देवी आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, मैं तुम्हारा पति नहीं। आज से मेरा तुम्हारा लौकिक संबंध समाप्त हो रहा है। आज से तुम मेरी माँ हो गई। जिस समय पति पत्नी को माँ कह करके पुकारता है, पत्नी की आंखों से आंसू निकलते। पति हाथ जोड़ के वंदन करता है, देवी तुम तो बहुत महान। आंसू बहा करके मेरे को मोह जाल से बंधन में न लाओ। उस समय स्त्री अपने हृदय को पत्थर जैसा कठोर बना लेती। स्त्री पुरुष को कहती है, आप यदि आज से मेरे पुत्र हो गए हो तो पुत्र का धर्म है माँ की आज्ञा का पालन करना। पुरुष हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है, देवी आज्ञा करो। स्त्री कहती है, आपने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है। आँख को किसी लौकिक वस्तु की इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है। आप तो महान हो, ब्रह्म रूप हो गए हो,
परंतु आप नग्न होकर के समाज में भ्रमण करने जाओगे, हो सकता है आपको किसी जवान माता बहन का दर्शन हो गए, किसी माँ बहन को देखकर मन चंचल हो गया तो क्या करोगे? इसलिए यदि आपने मेरे को माँ कह करके पुकारा है तो मेरी आज्ञा है, ज़्यादा नहीं, शरीर पर एक वस्त्र धारण कर। पत्नी पति को एक वस्त्र देती है, उसी को शास्त्रों में कहते हैं कौपीन वस्त्र। कौपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, भगवान शंकराचार्य जी ने कहा वो साधु अति शुद्ध है जिसकी की लंगोटी शुद्ध। साधु वह है जिसका जीवन पवित्र। सुखदेव जी ने कहा राजा, लंगोटी को पवित्र रखना बड़ा ही कठिन। पत्नी पति को समझाती है आपने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है, आपको किसी वस्तु की कोई अपेक्षा तो नहीं है, आप भिक्षा मांगने तो जाओगे। आपको यदि किसी जवान माता बहन का दर्शन हो गया, हो सकता है मन में काम के परमाणु जागृत हो जाए। मन बड़ा ही चंचल है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में वर्णन आता है, स्त्री का जो शरीर है वो अग्नि के समान, पुरुष का जो मन है वो घी से भरा हुआ कलश। नन्वग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ समपुमान, सुतामपि रहो जय्यात अन्यदा यावद अर्थकृत। शास्त्र एक आज्ञा देता है, स्त्री अग्नि है तो पुरुष घी के समान। पत्नी पति को समझाती है आपको कोई कुछ भी भिक्षा देवे दूर से लेना। अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, अब मैं आपकी माँ हूँ। माँ का धर्म है पुत्र की रक्षा करना। महाराज आप भिक्षा मांगने को जाना तो सभी स्त्रियों के चरणों में दृष्टि रखना। काम की निंदा है, स्त्री की निंदा नहीं है, किसी पुरुष की निंदा नहीं है। शास्त्र जो निंदा कर रहा है वो काम की निंदा कर रहा है। गंगा में स्नान करने के बाद, पत्नी से आज्ञा लेने के बाद वही पुरुष फिर से गंगा में जाके खड़ा हो जाता है। गंगा के मध्य में खड़ा होने के बाद वही साधु 3 प्रतिज्ञा करता है, हे गंगा माँ मैं साधु होने जा रहा हूँ, मैं आज से 3 सुखों का त्याग कर रहा हूँ, आज से मैं पुत्र की इच्छा नहीं करूँगा, आज से मैं धन की इच्छा नहीं करूँगा, आज से मैं संसार में यश की इच्छा नहीं करूँगा। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा सन्नस्ता माया। सुग्रीव जी ने कहा राजा, पुत्र और धन से मन को हटाना बड़ा कठिन। संसार के सभी जीवों का मन प्रायः पुत्र और धन में फंसा रहता है। पुत्र और धन से मन को हटाना कठिन है। कदाच मन हट भी जावे तो माया उसको संसार के यश के बंधन में बांध के रखती। पुत्र और धन के यश को जो छोड़ देता है, पुत्र और धन के लोभ को जो छोड़ देता है, संसार में उसका यश फैलता है। माया बड़ी प्रबल है। माया साधु सन्यासियों को यश के बंधन में बांध के रखती है।
जिस साधु को ऐसी इच्छा है जगत में मेरा यश होवे, जगत में मेरा नाम होवे, समझ लेना माया उसको मार रही है। माया जीवात्मा को परमात्मा की गोद में बैठने नहीं देती। कलदम ऋषि ने संन्यास ग्रहण किया। देवहूति ने विचार किया, मेरे घर में भगवान नारायण पधारे। देवहूति को भगवान नारायण के साथ सत्संग करने की इच्छा हो रही। देवहूति ने कपिल नारायण भगवान को वंदन किया और कहा, मेरे को जानने की इच्छा है, आज तक इंद्रियों ने जो मांगा है, इंद्रियों को मैंने वही दिया, परंतु आज तक इंद्रियां कभी शांत नहीं हुई। इंद्रियों ने जो विषय सुख मांगा, मैंने इंद्रियों को वही विषय सुख दिया है, परंतु आज तक मेरी इंद्रियां कभी शांत नहीं हुई। नारायण जानने की इच्छा है, संसार में सच्चा सुख कहाँ। कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ, इंद्रियां जो मांग रही हैं, इंद्रियों को वही विषय सुख देने से इंद्रियों की चंचलता बढ़ती है, कम नहीं होती। माँ, कोई व्यक्ति यदि घी के द्वारा अग्नि को शांत करना चाहता है, जिस प्रकार अग्नि घी के द्वारा शांत नहीं होती, उसी प्रकार इंद्रियां विषयों के द्वारा शांत नहीं हो सकती। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्ते व भूय एवामि वर्धते। जो मानव ऐसा मान रहा है, मैं इंद्रियों को इतना विषय सुख दूंगा, इंद्रियां प्रसन्न हो जाए। घी के द्वारा जो अग्नि को शांत करना चाहता है, वो सयाना है कि मूर्ख। जिस प्रकार घी के द्वारा अग्नि शांत नहीं हो सकती, उसी प्रकार संसार के विषयों के द्वारा इंद्रियां कभी शांत होने वाली नहीं। माँ, इंद्रियां जो मांग रही है, इंद्रियों को वो विषय सुख देना ही नहीं। कपिल नारायण भगवान को देवहूति ने प्रश्न किया, जानने की इच्छा है, सुख दुख मन का धर्म है कि सुख दुख आत्मा का धर्म। कितने लोग कहते हैं सुख और दुख मन को होता है, कितने लोग कहते हैं सुख दुख आत्मा को होता है। मेरे को जानने की इच्छा है, सुख दुख का हेतु मन है कि सुख दुख का हेतु आत्मा है। कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ, सुख और दुख मन को होता है, आत्मा में सुख नहीं है, आत्मा में दुख नहीं। सुंदर दृष्टांत देते, मानो कोई गेहूं का बहुत बड़ा व्यापारी, उसका व्यापार मुजफ्फरनगर में, मेरठ भी है, दिल्ली भी है, परंतु मालिक मुजफ्फरनगर में रहता है। ठंडी के दिन हैं, रात्रि के 11 बजे दिल्ली से मुनीम जी का टेलीफोन आया। सेठ जी ने फोन को उठाया, कहा, मुनीम जी, बड़ी अच्छी नींद आ रही थी, इस समय रात्रि में फोन करने का कारण क्या है? मुनीम जी ने दिल्ली से कहा, सेठ जी, आप तो मुजफ्फरनगर में शांति से सो रहे हो, आपको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है? सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी, क्या हो गया? मुनीम जी ने कहा, हुआ क्या, दिल्ली के गोदाम में 1000 बोरा गेहूं रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। गोदाम में जितना भी गेहूं रखा हुआ था, सब जल करके राख हो गया। सेठ जी ने सुना, नींद आती नहीं है, पत्नी समझा रही है, कोई बात नहीं है, सो जाओ, आज हानि हुई है तो कल लाभ भी होगा। पत्नी समझा रही है, पति पत्नी को डांटता है,
जाकर के चुपचाप सो जाओ, मैं जानता हूँ बहुत कथा सुनने को जाने लगी। तेरे को पता है 1000 बोरा गेहूं कितने रुपए का आता है? सेठ जी को अब नींद नहीं आती। दिल्ली के गोदाम में 1000 बोरा गेहूं रखा हुआ था, उसमें आग लग गई। रात्रि के 12 बजे मुनीम जी का दूसरा टेलीफोन आया। सेठ जी ने कहा, मुनीम जी अब क्या हुआ, क्या कहना चाहते हो? मुनीम जी ने कहा, महाराज चिंता नहीं करना, दिल्ली के गोदाम में 1000 बोरा गेहूं तो रखा हुआ था, उसमें आग तो लगी, परंतु आग लगी उस समय जब सारे गेहूं का सौदा हो गया था और उसका पैसा मेरे हाथ में आ चुका था। अब बताओ सुख होगा कि दुख होगा? जब माल हमारा नहीं है, जिसके साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं है, वो अग्नि में जल जावे, कि वो पानी में गल जावे, अब हमको क्या लेना देना? कहने का अभिप्राय क्या है, जो वस्तु हम अपनी मान लेते हैं, वो वस्तु यदि मिल जाती है तो सुख होता है, और वही वस्तु यदि दूर चली जाती है तो हृदय को दुख होता है। कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ ये संसार भगवान का है, संसार को अपना समझ करके संभालोगे तो दुख होगा, क्योंकि संसार एक दिन छोड़ना है। संसार हमको छोड़ेगा या हम संसार को छोड़ेंगे? धनम ही पुरुषो लोके पुरुषम धनमेव वा अवश्यमेकं त्यजति तस्मात् किं धन तृष्णया। राजा जो संसार को समझ करके छोड़ देते हैं उनको बहुत शांति मिलती है। काल जब धक्का मार करके छोड़ाता है उस समय मन को बड़ी अशांति होती है। संसार को संभालो अपना समझ करके नहीं, भगवान नारायण का समझ करके समझा दो। शांति से विचार करें। आप लोग बैंकों में जाते हो, बैंक का जो कैशियर है सुबह से शाम तक लाखों रुपए गिनता है, अपना समझ करके गिनता है या सरकार का समझ करके गिनता है? बैंक का कैशियर जिस प्रकार बैंक के पैसे को सरकार का समझ करके संभालता है, यदि बैंक का कैशियर ऐसा मान लेवे ये सारा पैसा मेरा है, अपनी जेब में 10-5 रुपये भी डाल लेवे तो उसकी क्या दशा होगी? जिस प्रकार बैंक का कैशियर बैंक के पैसे को सरकार का समझ के संभालता है, मनुष्य क्या है? मनुष्य भी भगवान का कैशियर। संसार को यदि अपना समझ करके संभालोगे तो संसार दुख देगा। कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ मन को शांत रखना है तो संतों का संग करो। देवहूति ने कहा, बेटा संत किसको कहते हैं? कपिल नारायण भगवान संतों के धर्म बतला रहे हैं। माँ संत वहाँ है जो सहन करता है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। एक होते हैं दुर्जन, एक होते हैं सज्जन और दूसरे होते हैं संत। कपिल नारायण भगवान ने कहा, माँ दुख सुख भोग कर जो दूसरों को दुख देते हैं उनको कहते हैं दुर्जन। संसार में कितने जीव ऐसे हुए हैं जो सुख भोग रहे हैं परंतु दूसरों को दुख दे रहे हैं। सुख भोग कर जो दूसरों को दुख देता है उसको दुर्जन कहते हैं। सुख भोग कर जो दूसरों को सुख देते हैं उनको सज्जन कहते हैं। और दुख भोग कर
जो दूसरों को सुख देते हैं उन्हीं को भगवान का चमत्कार देखना है। संसार ही भगवान का चमत्कार। मनुष्य कहता है मैं वहां नमस्कार करता हूं जहां कोई चमत्कार दिखाई देता है। मानव कहता है पहले कोई चमत्कार फिर नमस्कार। भगवान कहते हैं बेटा पहले नमस्कार फिर चमत्कार। भगवान चमत्कार दिखाते हैं, संसार ही भगवान का चमत्कार। एकांत में बैठो, मन को समझाओ, अरे मन भगवान कितने दयालु हैं। भगवान ने बादलों के अंदर कौन सा ऐसा यंत्र लगाया होगा जो बादल समुद्र से खारे पानी उठाते हैं और जगत को पीने के लिए मीठा पानी देते। मन को समझाओ, अरे मन जरा विचार तो कर, इस शरीर के अंदर क्या भरा हुआ है। जिस शरीर के अंदर मलमूत्र भरा हुआ है, रुधिर मांस हड्डियां भरी हुई है, जिस शरीर के अंदर कुछ भी देखने योग्य नहीं है, भगवान ने उस शरीर के अंदर माता के वक्षस्थल में दूध कैसे उत्पन्न किया होगा। भगवान माता के वक्षस्थल में जिस दूध को उत्पन्न करते हैं वो दूध कभी गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह दूध कभी फटता नहीं है, उसमें शक्कर मिलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने जीवात्मा को उपदेश दिया, बेटा संसार में जा रहा है, भोजन की चिंता नहीं कर। भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा यो ही विश्वम्भरो देवाः स किं भक्तानुपेक्षते। मनुष्य भोजन की चिंता करता है, पापी पेट का सवाल है, इसलिए तो भगवान के सामने बैठता नहीं। मन को समझाओ, अरे मन जब तू माता के गर्भ से बाहर आया नहीं था, भगवान ने माता के वक्षस्थल में तेरी रक्षा करने के लिए दूध कैसे उत्पन्न किया होगा। मन को समझाओ, अरे मन मोरनी का अंडा सफेद होता है, जिस मोरनी का अंडा सफेद होता है उस अंडे के अंदर भगवान ने रंग कैसे भरे होंगे। संसार ही भगवान का चमत्कार है। कपिल नारायण ने कहा, माँ साधु वह है जो सहन करता है। साधु का लक्षण बतलाया कारुणिका। कारुणिका का अर्थ होता है परापराध सहनशीलाः इति कारुणिका। संत वह है जो दूसरे के अपराध को सहन करता है। माँ संत उसको कहते हैं सुहृदः सर्वदेहिनां, जो सभी का हित चाहता है, सभी का मंगल चाहता है, उसको कहते हैं संत। संस्कृत भाषा में मगिगतौ धातु से बना है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है उन्नति, सभी का मंगल चाहो। सभी का मंगल चाहो इसका अर्थ क्या है। मन को समझाओ, अरे मन सभी की उन्नति चाहो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। निवेदन किया था, आज का मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, आज का मनुष्य दूसरे के सुख को देख करके जल रहा है। एक सुंदर दृष्टांत दिया। एक गृहस्थ एक संत की सेवा करते थे। गृहस्थों ने संत की 12 वर्ष तक सेवा की। संत ने देखा ये गृहस्थ मेरी बहुत सेवा करता है, इसको बदले में कुछ देना चाहिए। संत ने कहा, बेटा तेरी जो इच्छा हो सो आज मांग। गृहस्थों ने कहा, महाराज जो मांगूंगा क्या मेरे को मिलने वाला है। संत ने कहा, बेटा जो मांगेगा तेरे को मिलेगा, परंतु याद रखना तू जो मांगेगा वो पड़ोसी के यहाँ दुगना हो जाएगा।
मांग ले, तेरी क्या इच्छा है। गृहस्थ ने विचार किया, पड़ोसी तो मेरा शत्रु है और महाराज कह रहे हैं मैं जो मांगूंगा वो पड़ोसी के यहाँ दुगना हो जाएगा। गृहस्थ ने विचार किया, यदि एक पुत्र मांगता हूं तो पड़ोसी के यहाँ 2 पुत्र हो जाएंगे। एक मकान मांगता हूं तो पड़ोसी के यहाँ 2 मकान हो जाएंगे। वो तो मेरा शत्रु है, वो तो पहले से ही ज़्यादा है, उसके यहाँ और भी ज़्यादा हो जाएगा, उसका तो विनाश होना चाहिए। गृहस्थ ने कहा, महाराज मैं जो मांगूंगा वो पड़ोसी के यहाँ दुगना हो जाएगा। संत ने कहा, और नहीं तो क्या, मांग ले। उस गृहस्थ ने कहा, महाराज यदि ऐसी बात है मैं जो मांगूंगा वो पड़ोस के यहाँ दुगना हो जाएगा, तो ऐसी कृपा करो मेरी एक आंख फोड़ दो। मेरी एक आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूटने वाली। पड़ोसी की यदि दोनों आंखें फूटती हों तो आज का मानव एक आंख फोड़वाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। संतों का लक्षण बतलाया। संत वह है, शत्रु हो कि मित्र हो, जो सभी के मंगल की कामना करता है। संत का लक्षण बतलाया, अजात शत्रवाह। संसार में जिसका कोई ही शत्रु नहीं है उसको संत कहते हैं। कपिल नारायण भगवान ने माँ देवहूति को सुंदर बोध दिया है। एक अध्याय में जीव की गति का वर्णन किया, 3रे स्कंद को समाप्त किया, अब 4वां स्कंद आरंभ हो रहा है। इस 4थे स्कंद में 31 अध्याय है। इस 4थे स्कंद में 4 प्रकरण हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म प्रकरण में सती जी की कथा की, अर्थ प्रकरण में भगवान के प्यारे भक्त ध्रुव जी की कथा की, काम प्रकरण में ध्रुव जी महाराज के वंश में पृथु जी महाराज हुए, उनके चरित्र को वर्णन किया। और मोक्ष प्रकरण में प्राचीन बरही राजा के पुत्र प्रचेताओं की कथा की। 4थे स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव, जानने की इच्छा है, अत्रि और अनसूया ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव अत्रि अनसूया के यहाँ बालक बनकर खेलने को आए। ये कथा सुनने की हमारी बहुत ही इच्छा हो रही। सुग्रीव जी ने कहा, राजा एक बार ऐसा हुआ, नारद जी महाराज ब्रह्मलोक में आए। नारद जी ने देखा ब्रह्माणी ब्रह्मा जी की सेवा कर रही है। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। ब्रह्माणी ने कहा, नारद क्यों हंस रहे हो, क्या बात। नारद जी ने कहा, माता जी आप ऐसा सोच रही होंगी जगत में मेरे समान कोई पतिव्रता स्त्री नहीं। आपसे भी महान अनसूया की पत्नी, अनसूया अत्रि ऋषि की पत्नी अनसूया है जो पति की सेवा करती है। स्त्रियों का हृदय ऐसा होता है, दूसरे की प्रशंसा सुनकर के जल्दी प्रसन्न नहीं होता। ब्रह्माणी ने कहा, नारद अनसूया मेरी बराबरी क्या कर सकती है। नारद जी ने कहा, मेरी बात पर विश्वास करो, अनसूया तुमसे भी महान। नारद जी ने सबसे पहले अनसूया जी के द्वारा ब्रह्माणी को भ्रमित किया, शिवलोक में जाकर के पार्वती को भ्रमित कर दिया और वैकुंठ में जाकर के लक्ष्मी जी को भ्रमित कर दिया। नारद जी के चरित्र को आप कहीं भी उठा करके देखना, किसी भी पुराणों में देखना, नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ आग लगाते हैं। नारद जी नारायण नारायण करते हुए एकांत में बैठ गए। एक दिन ऐसा हुआ, ये तीनों देवियां आपस में मिलने लगी। तीनों देवियों ने विचार किया, नारद अभी अभी मेरे यहाँ आया था। तीनों ने कहा, मेरे को बोल करके गया है,
कोई अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया है जो चित्रकूट में रहती है, क्या वो हमसे भी महान? नारद ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। चलो ऐसा करो, चल कर के उसके धर्म को नष्ट कर। तीनों देवियों ने विचार किया, उसका धर्म नष्ट कैसे होगा। लक्ष्मी ने कहा, बहनों ऐसा करो, अपने अपने पतियों को राजी करो, उनको समझाओ यदि आप हमसे प्रेम करते हो तो चित्रकूट में जाकर के अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया के धर्म को नष्ट कर दो। आज 3 देवियों के मन में अनसुया के धर्म को नष्ट करने की इच्छा हो रही है। सुग्रीव जी ने कहा, राजा दूसरे के धर्म की निंदा न कर, अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं है और दूसरे के धर्म की कभी नकल करनी नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हमारा धर्म हमारे लिए अच्छा है, दूसरे का धर्म दूसरे के लिए अच्छा होगा। अपना धर्म छोड़ना नहीं है और दूसरे के धर्म की कभी नकल करनी नहीं। आजकल के लोग दूसरे के धर्म की बहुत नकल करने लगे, अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, मैं ज्ञानी हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। सनातन धर्म की मर्यादा है, जिस दिन घर में बालक का जन्म होता है बालक के हाथ से दीपक जलाया जाता है। हमारे यहाँ जलाने की प्रथा है, बुझाने की प्रथा नहीं है। आज लोग कहते हैं बालक का मन है, अरे बालक का मन कुछ भी कहे, आप घर में किस लिए रहते हो? बालक के मन को राजी करने के लिए लोग आज घर घर में बुझा रहे हैं और काट रहे हैं, मन में समझ लेना। हमारे धर्म में काटना नहीं है, हमारे धर्म में बुझाना नहीं। हमारे धर्म की तो ये मर्यादाएं है, बालक के हाथ से दीपक जलाओ। दीपक जलाने का अर्थ है, कितने लोग सनातन धर्म का अपहास करने लगे। कितने लोग शंका करते हैं, क्या सनातन धर्म में भगवान को दिखाई नहीं देता? भगवान के सामने दीपक जलाने की जो परंपरा है उसका हेतु क्या है? जो लोग ऐसा विचित्र तर्क लाते हैं उनको समझाओ, अरे मूर्खो तुमको पता नहीं है, सनातन धर्म में भगवान के सामने जो दीपक जलाया जाता है उसका एक ही कारण है। भगवान के सामने दीपक जलाने के बाद एक प्रार्थना की जाती है कि हे नाथ, आप तो जगत को प्रकाश देने वाले हैं, परंतु मैंने आपके सामने जो दीपक जलाया है, आप भी कृपा करो मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक जलाओ। आप जब तक मेरे हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जलाओगे, मैं आपकी भक्ति कैसे करूँगा? हृदय में अज्ञान का अंधकार, जिस हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उस हृदय में भगवान को प्रार्थना करो, नाथ आप ज्ञान का दीपक जलाओ। यते ज्ञानं न मुक्ति, वेदों में श्रुति आती है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। हमारा धर्म हमारे लिए अच्छा है, अपना धर्म कभी छोड़ना नहीं है और दूसरे के धर्म की कभी नकल करनी नहीं। सुग्रीव जी ने कहा, राजा तीनों देवियों ने पतियों को कहा, यदि आप हमसे प्रेम करते हो तो चित्रकूट में जाकर के अनसुया के धर्म को नष्ट कर। तीनों देव चित्रकूट में आए हैं। अनसुया जी को देखा, आश्रम में अकेली है, मध्याह्न काल का समय। अत्रि ऋषि मंदाकिनी नदी पर संध्या करने गए थे। जब उदय होता है, भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है, तब दरवाजे पर कोई मांगने को आता है।
दरवाजे पर जो मांगने के लिए आया है उसको केवल हल्का नहीं समझना। दरवाजे पर जो मांगने के लिए आया है याद रखना वो हमको उपदेश देने आया है। आपको शंका होगी महाराज जो हमारे दरवाजे पर मांगने आया है वो हमको उपदेश क्या करेगा। सनातन धर्म में बहुत विचार किया है। दरवाजे पर जो मांगने को आया है वो मांगने नहीं उपदेश देने आता है। अरे संसार के लोगों दान करो, मैंने दान नहीं किया इसलिए तो मेरी ये दशा हो रही है, मेरे को दर दर पर जाना पड़ रहा है। भिक्षुकाः नैव भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां लोकाः अदातुः फलमीदृशम्। तीनों देवों ने कहा माँ हमको भिक्षा दे दो। अनसुया जी सुंदर पात्रों में भिक्षा ले आई। अनसुया जी तीनों साधुओं को तीनों देवों को भिक्षा देने लगी। इन तीनों देवों ने कहा माँ हम इस प्रकार की भिक्षा नहीं लेते। अनसुया जी हाथ जोड़ रही हैं महाराज आप कैसी भिक्षा स्वीकार करोगे। तीनों देवों ने कहा माँ यदि देना चाहती हो तो वस्त्रों को उतार दो, नग्न होकर के दान करोगी तो हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। अनसुया जी घबराने लगी ये तीन साधु हैं, मैं आश्रम में अकेली। तीन साधु तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश आज अनसुया जी को कह रहे हैं माँ यदि देना है तो वस्त्रों को उतार दो। अनसुया जी घबराने लगी क्या होगा। महान पतिव्रता अनसुया जी ने मंदाकिनी का जल हाथ में लिया और पति के चरणों का चिंतन किया। चिंतन करते हुए तीनों साधुओं के ऊपर जल फेंक दिया तो तीनों साधु बालक हो गए। भारत की महान पतिव्रता बड़े बड़े देवों को बालक बना सकती है। भारत की महान पतिव्रता में कितनी शक्ति है। तीनों देव बालक बनकर के आश्रम में खेलने लगे। वैकुंठ कैलाश ब्रह्मलोक सूना हो गया। ब्रह्मणी पार्वती लक्ष्मी ने नारद जी को कहा नारद हमारे पति कहाँ। नारद जी ने कहा मेरे को क्या पता, क्या मैं यही जानता हूँ किसका पति कहाँ रहता है, चले जाओ यहाँ से। लक्ष्मी जी ने नारद जी के कानों को पकड़ लिया और कहा नारद तुम सब जानते। नारद जी ने कहा नारायण नारायण चित्रकूट में जाओ, जाकर के देखो अनसुया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों के ऊपर ऐसा पानी फेंका, तीनों को बालक बना दिया है। इन तीनों देवियों ने कहा नारद यदि हम चित्रकूट में जाती हैं और उसने कहीं हमारे ऊपर पानी फेंक दिया तो क्या होगा। नारद जी ने कहा वो आपके मन में उसकी प्रशंसा सुनकर के ईर्ष्या का उदय हो गया, परंतु अनसुया महान है उसके मन में ईर्ष्या जागृत नहीं होती। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं। अत्रि ऋषि ने आकर के कहा अनसुया पागल हो गई, ये तीन साधु नहीं है, ये तो तीन महान देव। तीन महान देवों को आज तुमने बालक बना दिया। अनसुया जी ने फिर से पानी फेंका तो आज तीन देव अनसुया जी के सामने प्रकट हो गए। सज्जनों कथा सुनने के बाद आप अत्रि बनो। जो अत्रि है जो अनसुया है उसके यहाँ भगवान बालक बनकर खेलने को आते। सज्जनों विचार करें, कथा सुनने के बाद जीवात्मा जब अत्रि हो जाता है तो बुद्धि अनसुया हो जाती है। कथा सुनने के बाद आप अत्रि बनो। अत्रि का अर्थ होता है न त्रि इति अत्रि, जहाँ तीन वस्तु नहीं है, तन मन और धन। वाणी से बोलना सरल है, तन मन धन सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जिस समय आरती होती है लोग बड़े तन्मय होकर के गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा। आरती हो गई, प्रसाद लेकर के घर जाने लगे, दरवाजे के पास जूते दिखाई नहीं देते। उसी समय कहता है भगवान करे इसका सत्यानाश जाए, कल ही नए पहन के आया था। तन मन धन तेरा सब कहाँ गया। मनुष्य भगवान के सामने निष्कपट नहीं, मनुष्य भगवान के सामने भी कपट करता है, इसलिए तो भगवान कृपा नहीं करते। कथा सुनने के बाद आप अत्री बनो, इसका अर्थ क्या है। न त्रि इति अत्री, तीन वस्तुओं में से मन को हटाओ। तन हमारा नहीं है, ये तन माटी का पुतला है, माटी में मिल जाना। मन हमारा नहीं है, मन के मालिक भगवान नारायण श्री कृष्ण। मानव तन का मालिक नहीं है, मानव मन का मालिक नहीं है, तो मानव धन का मालिक कैसे हो सकता है। कथा सुनने के बाद बुद्धि को अनसूया बनाओ। अनसूया किसको कहते हैं। संस्कृत भाषा में एक शब्द आता है असूया। असूया का अर्थ होता है परगुणेश दोषा विष्करणम असूया। कोई व्यक्ति किसी के गुणों की प्रशंसा कर रहा है, जिसके गुणों की प्रशंसा हो रही है, तीसरा व्यक्ति वहां आकर के खड़ा हो गया, भैया किसकी बातें कर रहे। दो लोग किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, तीसरे ने आकर के कहा बस शांत रहो, मैं उसको जानता हूं वो कैसा है। दूसरे के दोषों में गुणों को खोजना, इसका नाम है असूया। असूया न भवति इति अनसूया, जो बुद्धि किसी का दोष नहीं देखती। बुद्धि परदोष का दर्शन करने को मिली नहीं। बुद्धि सभी में सद्भाव रखो, सभी के गुण देखो। बुद्धि जब तक अनसूया नहीं बनेगी, वो बुद्धि भगवान को बालक कैसे बना सकती। जीव जब अति हो जाता है तो जीवात्मा की बुद्धि अनसूया हो जाती है। सुग्रीव जी ने कहा राजा, तीन देवों ने साधु के वेश में अनसूया जी को कहा, माँ यदि देना चाहती हो तो वस्त्रों को उतार। क्या भगवान किसी स्त्री की लाज को लूटना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। भगवान अनसूया जी को कह रहे हैं माँ वस्त्रों को उतार करके दान करो। इसका अर्थ क्या है, जिस प्रकार वस्त्र शरीर को ढकता है उसी प्रकार वासना परमात्मा को ढकती है। मनुष्य धर्म तो कर रहा है, मनुष्य जीवन में दान पुण्य तो कर रहा है, परंतु मन में वासना है मैं जो दान कर रहा हूँ अन्य प्राणों की समान प्यारी। जिस माता पिता को कन्या प्राणों के समान प्यारी है, उस माता पिता को दामाद भी प्राणों के समान प्यारा होना ही चाहिए। परंतु समझ में नहीं आता, दक्ष प्रजापति को सती कन्या प्राणों के समान प्यारी है, फिर दक्ष प्रजापति दामाद शिव जी के साथ द्वेष क्यों करता है। भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो द्रुहित वत्सलः विद्वेषम अकरोत् कस्मात् अनादृत्य आत्मजां सती। कष्टं चराचर गुरुं निर्वैरं शांत विग्रहं आत्मा रामं कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम। विदुर जी का प्रश्न है, जानने की इच्छा है। भगवान भोलेनाथ तो बड़े दयालु, भोले बाबा शिव जी तो बड़े कृपालु हैं, जो सरल है, जो अत्युदार है, शीलवतां श्रेष्ठा। विदुर जी महाराज भगवान शिव जी के लिए एक संबोधन दे रहे हैं, शीलवतां श्रेष्ठा। तस्मिन् शीलवतां श्रेष्ठे है, शीलवानों में श्रेष्ठ कौन होता है। शिवजी महाराज शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या है, अदीर्घ कोपत्वात्,
आशु प्रसादत्वाच शीलवताम श्रेष्ठा। भोले बाबा का जो क्रोध है वो कब तक रहता है? जब तक कि भोले बाबा को कोई प्रणाम नहीं करता। नीति में एक श्लोक आता है, नीति कहती है विशाखांता गता मेघा प्रसूतांतम च यौवनम प्रणमांतः सतां गोपाः याचनांतम ही गौरव। बादल कितने भी क्यों ना हो, बादलों के द्वारा कितनी भी वर्षा क्यों न हो रही हो, जब विशाखा का योग आता है तो बादल चले जाते हैं। प्रसूतांतम च यौवनम, स्त्री का जो सौंदर्य है वो तभी तक रहता है जब तक स्त्री के यहाँ कोई बालक हुआ नहीं। संतान हो जाने पर स्त्री का सौंदर्य चला जाता है। प्रणमांतः सतां कोपा, सज्जनों का जो क्रोध है तभी तक रहता है जब तक उनको कोई प्रणाम नहीं करता। याचनांतम ही गौरवम, गौरव तभी तक रहता है जब तक व्यक्ति व्यक्ति से कुछ मांगता नहीं। लघुत्व मूलम याचनम, गुरुत्व मूलम अयाचनम। विदुर जी ने कहा भोले बाबा शिव जी तो बड़े दयालु हैं, फिर दामाद शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति द्वेष क्यों करता है? सती जी की कथा आरंभ होने जा रही है। आइए दो क्षण बड़े प्रेम से भोले बाबा शिव जी को मनाना। जय शंकर।